नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एलपी लोको एक्स पे। साथियों, आप देख सकते हैं मेरे पिछले वीडियोस में जो मैंने थ्रेड के डाला था और जो मैं BSED का डाला था, वो भर भर के उसमें कमेंट आए कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बारे में कुछ बता दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के बारे में बता दीजिए, डीजल मैकेनिक्स के बारे में बता दीजिए, और कुछ तो कमेंट ऐसे भी आए जो टर्नर के लिए भी आए थे। तो आज की ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको आपके ट्रेड से रिलेटेड सारी जानकारी दे दूंगा। आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कितने देर तक पढ़ना है और नोट्स बनाना है नहीं बनाना है, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो पहले आप थोड़ा सा कमेंट देख सकते हैं। मैं पहले कमेंट थोड़ा सा आपको पढ़ के बता देता हूं कि आप देखेंगे कमेंट में बहुत से लड़के जो है इलेक्ट्रीशियन के ट्रेड के बारे में पूछे हैं, और बहुत से लोग ये भी पूछ रहे हैं कि मैं जो मेरा ट्रेड फिटर है वो मैं किस टीचर से पढ़ा था। तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि मैंने ट्रेड किसी भी टीचर से नहीं पढ़ा था। मैं केवल एक बुक को फॉलो किया था। आप देख सकते हैं ये पीछे बुक भी रखी हुई है और इसी से मैंने नोट्स भी बनाया था। अब मैं आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बारे में सबसे पहले बताता हूं कि आप पहले बुक के बारे में जान लीजिए। आपको बुक दिख रही होगी स्क्रीन पे, एक और दो तरह की बुकें आपको दिख रही हैं। दोनों में से कोई भी आप ले लीजिए जो NSQF लेवल 5 की हो। साथियों, जो लेवल 5 की है वो लेटेस्ट बुक है। ये आपको या तो आप ITI करते समय खरीदे रहे होंगे या तो आप अपने ITI कॉलेज जा करके बुक को ले सकते हैं। वहां पे आप किसी टीचर से बोलिए कि सर मुझे 2 महीने की जरूरत है, मुझे दे दीजिए और मैं 2 महीने बाद लाकर वापस कर दूंगा। तो इस तरीके से आप बुक भी पा जाएंगे। और आपको मैं पढ़ने का तरीका बताता हूँ। जब आप बुक को पढ़ेंगे तो आपके पास एक पेंसिल होना बहुत जरूरी है, और बुक पढ़ते समय जो इम्पोर्टेंट रहेंगे पॉइंट्स उसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको सभी कुछ अंडरलाइन करना है, केवल शब्दों को पकड़ना है, कुछ सेंटेंस को पकड़ना है। छोटे छोटे सेंटेंस, छोटे छोटे शब्दों को आप पकड़ेंगे तभी आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट उन शब्दों पर टिका होता है। जब आप पेपर में जाएंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उन क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए आप उन शब्दों को ढूंढेंगे, उसमें वो शब्द मिल जाए तो आप समझ जाइए कि हाँ ये उसी चैप्टर का है और इसका ये आंसर होगा। तो आप देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये किस चैप्टर का है और इसको कैसे टैकल करना है। बुक पढ़ते समय अंडरलाइन कर लेंगे फर्स्ट टाइम में, और जब आप सेकेंड टाइम बुक को पढ़ेंगे तो आप कोशिश करिए कि शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। शॉर्ट नोट्स इस तरीके से बना लीजिए जैसे मैंने फिटर का दिया हुआ है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि फिटर और इलेक्ट्रीशियन और भी जो ट्रेड है उनमें कुछ चैप्टर्स जो है वो कॉमन है। जैसे कि आप ले लीजिए सेफ्टी से ले लीजिए रिलेटेड, और इंस्ट्रूमेंट से ले लीजिए, वो आपको कॉमन मिलेगा। तो जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किया है आप उसमें से सेफ्टी वाला चैप्टर और जो टूल्स वाला चैप्टर है उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप जो एक्स्ट्रा चैप्टर्स है, जैसे इलेक्ट्रीशियन के अंदर में आपको रेजिस्टेंस वगैरह पढ़ना होता है, लाइट कनेक्शन पढ़ना होता है, पावर वगैरह निकालनी होती है। कहने का मतलब है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ज्यादा उसमें होता है। तो आप कोशिश करिए कि जब आप विद्युत चैप्टर फिजिक्स में पढ़ रहे होते हैं पार्ट ए के लिए, तो उस समय उस चैप्टर्स को एकदम बेहतरीन तरीके से अच्छे से गहनता से पढ़ना है ताकि आपके ट्रेड में भी काम आ सके। और इंजीनियरिंग ड्राइंग का कुछ चैप्टर्स आ जाते हैं आपके ट्रेड के अंदर। और कुछ लड़के नोट्स के लिए भी कमेंट कर रहे हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहता हूं कि मैंने कई लड़कों से पूछा जिनके इलेक्ट्रीशियन ट्रेड था क्या उन्होंने नोट्स बनाया है, तो उन्होंने मना कर दिया। और जो एक आध दो लड़के हैं भी जो बनाए थे नोट्स तो उन्होंने देने से मना कर दिया है। तो आप लोगों को मैं माफी चाहता हूं कि मैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की नोट्स प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड कैसे पढ़ना ये सारा कुछ मैंने बता दिया है। तो आप कोशिश करिए कि जब आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड तो जो डायग्राम रहेगा उस डायग्राम को अच्छे से पढ़िएगा। आपका जो चैप्टर होता है एक सिंबल वाला चैप्टर होता है, वो भी आएगा इसमें देखने को मिलेगा आपको। तो कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा इस समय पढ़ना है। अब आप क्या करेंगे, जब आप बुक पढ़ेंगे, पहला मैंने बता दिया, जब आप बुक पढ़िए तो अंडरलाइन करिए। दूसरी बार जब आप पढ़िए तो शॉर्ट नोट्स बनाइए और रिवीजन डेली बेसिस पे करिए। आज आप आधा चैप्टर पढ़ लीजिए तो उसको जो है सुबह पढ़ लीजिए, शाम को रिवीजन करके सो जाइए। और जब अगले दिन सुबह आपका रूटीन शुरू होगा तब आप उसको फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए और फिर नए चैप्टर यानी कि उसी के आगे का जो है उस पे लग जाइए। इस तरीके से आप करेंगे तो 2 दिन में आप एक चैप्टर खत्म कर लेंगे। जो जरूरी चैप्टर्स है आप केवल उन्हीं को पढ़िए और मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। मॉक टेस्ट से क्या होगा कि जो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है पढ़ने से,
वो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा टेस्ट देने से। मैं अपने समय में केवल 50 से 70% सिलेबस कवर किया था और बाकी के जो सिलेबस मैंने कवर किया वो टेस्ट से किया। आपको मैं दिखाऊंगा कि मैंने जो है 100 से ज्यादा पन्ने का एनालिसिस नोट्स बनाया था। तो उस एनालिसिस से क्या हुआ कि मैं उसे डेली रिवीजन करता था, तो क्वेश्चन से मेरे जो डाउट थे और जो मेरा सिलेबस था वो दोनों खत्म हो गया। यानी कि जब मैं पेपर में बैठा तो जितना भी मैं पढ़ा था, जितना भी मैंने किया था, वो सारे क्वेश्चंस देखने को मिले। इसी तरीके से मेरे रॉ मार्क्स 47 भी आए थे और जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स था वो बढ़ गया था साथियों। जो 100 में से था वो बढ़ गया था, लगभग 60 के करीब हो गया था। तो मैं आपको बता देता हूं कि जिस तरीके से मैं बता रहा हूं आप उसी तरीके से प्रॉपर पढ़िए। बाकी और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको जानकारी जरूर दूंगा। धन्यवाद।